आज हम माता वैष्णो देवी यात्रा के का संपूर्ण विश्लेषण देखेंगे। माता वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू में स्थित है, जो कि भारत के जम्मू कश्मीर आप जानते ही हैं। वहाँ पर जम्मू तवी एक जगह है, वहाँ से 1.25 घंटे के दूरी पर कटरा नाम का एक जगह है, वहाँ से हम चढ़ाई स्टार्ट करते हैं। मतलब आपको जम्मू तवी पहले पहुँचना होगा, उसके बाद आप कटरा वहाँ से जाकर बस से चाहे ट्रेन से जा सकते हैं और वहाँ से चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अगर आपको गोरखपुर से जाना है तो पहला है अमरनाथ एक्सप्रेस, जो गोरखपुर से जम्मू तवी जाती है। 15097 नंबर है। वो आपको पहले दिन 13:55 पे मिलेगा और अगले दिन 13 बजे यानी 1 बजे पहुँचा देगा। ये केवल हफ्ते में शुक्रवार को चलती है। अगली ट्रेन आपको अयोध्या कैंट से जम्मू तवी के लिए मिलेगा, जो कि गोवा जट एक्सप्रेस है। वो आपको 6:50 पे मिलेगा और 8:50 पे पहुंचा देगा। अगला ट्रेन आपको लखनऊ से मिलेगा जम्मू तवी के लिए, जो 17:40 पे मिलेगा और पहले दिन, और आपको 10:50 पर वो आपको जम्मू तवी पहुंचा देगा। ये दोनों ट्रेनें पूरे हफ्ते चलती है, मतलब 7 दिन चलती है। जम्मू तवी से कटरा आपको बस से या ट्रेन से आप पहुंच सकते हैं। मात्र 1.5 घंटे का सफ़र है। और वहाँ पर कटरा पहुंचकर आप एक होटल ले लीजिए, वहाँ फ्रेश होइए और RFID कार्ड बनवाइए और माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरुआत कर दीजिए। RFID कार्ड का फुल फॉर्म रेडियो फ्रिक्वेंसी इंफॉर्मेशन डिवाइस होता है, जो एक ऐसा कार्ड है जो आधार कार्ड दिखाकर बन जाता है। जितने लोग यात्रा करते हैं उन सब को ये बनवाना अनिवार्य है, बिना इसके यहाँ पर एंट्री संभव नहीं है। ये समझिए कि आपके सुरक्षा के लिए है। जो भी व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है वो उन सब का लोकेशन उससे पता चलता है। ये आपको सामने अर्धकुमारी मंदिर दिख रहा है, जो कि वैष्णो देवी माता की जो चढ़ाई करते हैं उसके बीचों बीच में लगभग 6.5-7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ेगा, जहाँ से कार्ड बनता है। कार्ड बनने के कुछ ही दूरी से चढ़ाई स्टार्ट होती है और वहाँ से पैदल चढ़ाई की जा सकती है। घोड़ा भी मिलता है, पालकी भी मिलता है और बच्चों के लिए वॉकर की व्यवस्था है। इन सब का सरकारी टिकट कटता है, जो माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड से टिकट कटता है। आप जब रास्ते में देखिएगा, आपको स्थापना बोर्ड के भोजनालय आपको मिल जाएंगे, जो कि आपको सामने दिख रहा है, और बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, जहां से आप रास्ते में खाते पीते आराम से यात्रा कर सकते हैं, चढ़ाई कर सकते हैं। आपको रास्ते में कोई भी कष्ट महसूस नहीं होगा। अर्धकुमारी मंदिर सामने का जो एरिया है आप देख रहे हैं, वहाँ पे विश्राम करने की पूरी व्यवस्था है। यहाँ तक कि कंबल भी वहाँ मिलता है, उसका कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। और रात्रि विश्राम कीजिए, कुछ जमा कीजिए, और जब कंबल आप वापस करिएगा तो आपको पूरे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। यहाँ पर जगह जगह पर विश्रामालय, शौचालय की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है और सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। पानी भी आपको रास्ते में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। मतलब अगर आपके जेब में पैसे नहीं हैं तो भी आप माता वैष्णो देवी के दर्शन आराम से कर सकते हैं। कोई भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। प्रसाद आप मात्र 100 रुपये का खरीद लीजिए, या नहीं भी खरीदिएगा। सामने आपको दिख रहा है वैष्णो माता देवी का दरबार रात्रि में कितना अच्छा लग रहा है। यह रात्रि का समय है। यहाँ पर आप सुबह 5 बजे तक आराम से दर्शन कर सकते हैं। रात्रि भर किसी भी यात्री को रोका नहीं जाता है और रात्रि में विश्राम करने की व्यवस्था, जैसे हमने बताया था, अर्धकुमारी पर भी है और वैष्णो माता मंदिर के पास में भी रात्रि में विश्राम करने की व्यवस्था है। डोरमेट्री आपको मिल जाएगा, वहाँ पे भोजन सब कुछ मिलेगा, नाश्ता, चाय, जो भी आपकी इच्छा करें। और जैसे आप ऊपर पहुंच गए तो आप विश्राम कर सकते हैं। नहाने धोने की भी सारी व्यवस्था है और मंदिर प्रशासन की ही व्यवस्था है, और उसका बहुत ही नॉमिनल चार्ज है। और उसमें आपको बेड मिल जाएगा। उस बेड पर 2 लोग के आराम से आराम कर सकते हैं। और फिर आप स्नान ध्यान करके आप वैष्णो माता के दर्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद आप विश्राम करके सुबह 10 बजे आप निकल सकते हैं। रात्रि हमको लगता है 8 बजे से लेके अगर आप बुक करते हैं तो सुबह आपको 9 बजे तक तो वो डोरमेट्री अलाउ ही होगा।
और सुबह आप आराम से वहाँ से जब आप दर्शन कर लीजिए तो 7 बजे से बाबा भैरवनाथ के लिए आपको जो है टिकट मिल जाएगा और आप रोपवे के माध्यम से ऊपर जा सकते हैं। और वहाँ दर्शन करके आपके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो आप वैष्णो देवी के रास्ते से वापस आइए या अर्धकुमारी डायरेक्ट उतर जाइए। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, रोपवे से वैसे जाने और आने का दोनों का एक ही साथ टिकट कटता है, परंतु दूरी उतनी बराबर होने के कारण मैक्सिमम लोग भैरव बाबा दर्शन करने के पश्चात वापस नहीं आते हैं और वो पुनः अर्धकुमारी डायरेक्ट उधर से ही चले जाते हैं। और उधर से जाना थोड़ा आसान भी और आरामदायक भी है। और अर्धकुमारी जाने के पश्चात वहाँ अगर आपका नंबर आ गया है तो अर्धकुमारी दर्शन कर लीजिए। अब अर्धकुमारी के बारे में जान लीजिए। अर्धकुमारी ये मान के चलिए आपको 2 दिन पहले पहुँचना होगा, वहाँ का टिकट लेना होगा। बुकिंग कराने के कम से कम 2 दिन या 1.5 दिन बाद आपका नंबर आएगा और तभी आप दर्शन वहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर गुफ़ा है जिसमें जाने में थोड़ा समय लगता है। मैक्सिमम समय आपका अर्धकुमारी में ही लगना है। आप वैष्णो देवी 2 बार दर्शन कर सकते हैं, उतने समय में आपको अर्धकुमारी एक ही बार दर्शन करने को मिलेगा। अर्धकुमारी दर्शन करने के पश्चात आप आराम से धीरे धीरे आप नीचे उतर जाइए। इस तरह से लगभग आपके पास 24 घंटे मिनिमम आपके पास टाइम चाहिए, बस वही अर्धकुमारी मंदिर दर्शन करने के लिए। जो भी आपका नंबर का समय रहे वो आपकी किस्मत पर भी डिपेंड करता है। बाकी 24 घंटे में आप वैष्णो देवी माता का दर्शन आराम से कर सकते हैं और उसमें आराम भी कर सकते हैं। उसके बाद आप चेकआउट करिए, वापस अपने घर आ जाइए। घर आने के लिए पुनः आपको उसी का ठीक उल्टा प्रोसेस करना होगा। जैसे अगर आप कटरा से डायरेक्ट ट्रेन पा जाते हैं वापस आने के लिए तो ठीक है, अगर डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप कटरा बस स्टेशन जाइए, वहाँ से 1.25 घंटे का सफ़र तय कर जम्मू तवी जाइए और जम्मू तवी से रिटर्न टिकट लेकर आप जहाँ से भी आए हैं वहाँ के लिए लौट सकते हैं। और प्रसाद वगैरह वहीं नीचे भी और ऊपर भी मिल जाएगा। जय माता दी।